नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि दिल्ली पुलिस के अंदर जो जनगणना टॉपिक है उसमें पूछे गए क्वेश्चंस और आगे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो 35 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ। हमारा टॉपिक रहेगा जनगणना का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कितने सर्वाधिक यानी कितने कस्बे हैं। ठीक है, सर्वाधिक यानी सबसे ज्यादा कितने हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 कितने हैं, 4041। दूसरा क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप यानी EAG वाले राज्यों में शामिल नहीं है। देखो, एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप क्या होता है। ये ग्रुप ऐसा ग्रुप है जो सभी राज्यों के अंदर, जिसकी सामाजिक और आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए राज्य होते हैं उनमें जो राज्य शामिल किए गए हैं, वो टोटल हमारे कितने राज्य हैं, 8 राज्य हैं। जो जिसकी सामाजिक और आर्थिक रूप से जिनकी स्थिति ठीक नहीं है, उनमें 8 टोटल राज्य ऐड किए गए हैं। कौन कौन से हैं? बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। और 2011 में जब जनगणना हुई तो आसाम को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। तो इनमें से अब कौन सा राज्य नहीं है? आप बोलोगे सर पंजाब। ठीक है, ये बाकी 3 हैं और इनमें से कौन सा नहीं है? पंजाब। चलो, अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का लिंग अनुपात 900 से कम है? तो क्या हो जाएगा? हरियाणा। हरियाणा का लिंग अनुपात 900 से कम है। ठीक है, कितना है? 890 के आसपास में। चलो, अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? तो किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, जिसमें सबसे कम जनसंख्या हो? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार कितने वर्ष और उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझ सकता है, पढ़ सकता है और लिख सकता है, मतलब उसको साक्षर माना जाएगा। तो कितने वर्ष बाद में? 7 साल बाद में उसको साक्षर माना जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में लिंग अनुपात 1000 से अधिक है? तो किसमें है? केरला में। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व था? तो किसमें था? बिहार में, 2011 के अनुसार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 800 से अधिक है? तो इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है 800 से अधिक जनसंख्या घनत्व किसमें है? केरला के अंदर। 2011 के अनुसार बिहार की जो साक्षरता है वो सबसे कम मानी गई है। तो कितनी है साक्षरता? 63.82, यानी ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है 2011 में होने वाली भारत की जनगणना 1872 के बाद जब पहली बार पूरे देश में एक समान पैटर्न के अनुसार व्यवस्थित जनगणना आयोजित की गई थी, तो कौन कितने नंबर की थी? ठीक है, तो सबसे पहले 1872 में, ये पता होना चाहिए कि 1872 में लॉर्ड मेयो लॉर्ड मेयो के काल में जनगणना का आरंभ हुआ था। लेकिन पैटर्न के अनुसार, एक समान पैटर्न के अनुसार 1881 में लॉर्ड रिपन के समय इसकी शुरुआत की गई थी। तो 2021 तक जैसे देखोगे 1881 में पहले, 91, फिर 1901, ऐसे देखोगे तो कौन सी आ जाएगी? 15 नंबर की वार्षिक जनगणना आ जाएगी। चलो, 12वां क्वेश्चन है कि भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब शुरू हुई थी? तो कब हुई थी? अभी बताया है 1881 में। जनसंख्या सॉरी अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर। तो साक्षरता अगर कहीं पे सबसे ज्यादा आ जाए तो आपको कौन सा करना है? केरल। भारत में प्रत्येक कितने वर्ष बाद एक जनसंख्या जनगणना की जाती है? तो कितने दशक, मतलब 10 साल बाद में जनगणना शुरू की जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो किसका है? पांडुचेरी यानी पुदुचेरी। अगला क्वेश्चन है भारत में
दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेवारी किस मंत्रालय के अंदर आती है? तो किसके अंदर आती है? तो वैसे ये संघ सूची का है ना, जनगणना है वो संघ सूची का होता है, तो ये किसके अंदर आती है? गृह मंत्रालय के अंदर आती है। 17वां क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जो साक्षरता है वो कितनी परसेंटेज है? ठीक है, 2011 में पूछा गया है। तो 2011 की जो साक्षरता है वो 74.04, यानी 100 में से 74 लोग ही क्या पढ़े लिखे हैं, वो भारत की साक्षरता। भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना यानी शहरों की जो जनगणना हुई थी वो 1830 में हुई थी। वो किसने करवाई थी? तो किसने करवाई? हेनरी वोल्टर ने करवाई थी। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम है? तो किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की। जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 के अंदर जो भारत में पुरुषों की जो साक्षरता है वो कितनी थी? 82.14, यानी 8214। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? मिजोरम। कौन सा है? मिजोरम। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। घनत्व भी इसका सबसे कम मान। अगला क्वेश्चन है कि 23वां क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो ये किस में पूछा गया है? केंद्र शासित प्रदेशों में। अगर पूछा जाता राज्य में तो किसकी साक्षरता सबसे ज्यादा थी? केरल की। अब ये पूछा गया है कि केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो कौन सा है? लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन है 2011 जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, कि जिसमें सबसे कम जनसंख्या हो? तो कौन सा है? सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, कि प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर के एरिया में कि कितने लोग रह रहे हैं, ये टोटल भारत का बताना है। तो कितना है? 382, यानी 382। 26वां क्वेश्चन है कि भारत में 2011 की अंतिम जनगणना के कितने चरणों में की गई थी? तो कितने चरणों में की गई थी? 2 चरणों में 2011 की अंतिम जनगणना की गई थी। अगला क्वेश्चन है 27वां, 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो किसकी सबसे कम है? बिहार की सबसे कम मानी गई। अगला 28वां क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? लिंगानुपात सबसे कम का मतलब 1000 पे जो लड़कियों औरतों की जो संख्या होती है, वुमेन की जो संख्या होती है, वो लिंगानुपात यानी 1000 पे कम किसका माना गया है? तो आप बोलोगे हरियाणा का। अगला क्वेश्चन है 2011 की जो जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था। तो बिहार जो राज्य है वो भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे आबादी वाला राज्य था। तो कितने नंबर पे आता था ये तीसरे नंबर पे सबसे आबादी वाला क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो लिंगानुपात किस में ज्यादा, यानी लिंगानुपात का मतलब 1000 पे सबसे ज्यादा लड़कियों की या वुमेन की जो संख्या है वो ज्यादा थी। तो किसमें थी? केरल। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार भारत की किस राज्य में महिला साक्षरता सबसे कम हुई? तो महिला जो साक्षरता है वो सबसे कम किसमें ही? राजस्थान के अंदर। अगला क्वेश्चन, भारत में जनगणना के संबंध में एनपीआर का पूरा नाम बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर 1 यानी नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इसका मतलब है, देखो एनपीआर में क्या आता है? एनपीआर एक ऐसा रजिस्टर है जो भारत सरकार के संदर्भ में एक ऐसा रजिस्टर जो प्रत्येक जो भारत का जो साधारण निवासी है उसकी पूरी डिटेल इस रजिस्टर में दर्ज की जाती है। ठीक है, तो उस रजिस्टर को क्या बोलते हैं? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2013 के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या पहले में पूछा जाए तो पहला कौन सा है? यूपी, उत्तर प्रदेश। अगर दूसरा पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र।
अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 2011 के अंदर बताना है जो महिला साक्षरता दर है वो कितनी है, 65.46। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की जो जनगणना 2011 में हुई थी उसका आदर्श वाक्य क्या है? तो उसका आदर्श वाक्य था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये मैंने जनगणना के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं या आगे आने वाले हैं वो मैंने आपको करवा दिए हैं। वीडियो को अच्छे से देखना है और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है।